नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहते हैं कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी बात का नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान में ये एक गंभीर समस्या है कि बात बात पर वो अहंकार करता है। तो आज हम इसी अहंकार की समस्या के बारे में बात करेंगे। राशि अनुसार पंडित जी से जानेंगे कि किस राशि के लोगों को किस बात का अहंकार होता है और उस अहंकार को आप कैसे दूर कर सकते हैं। करेंगे इस बारे में बात। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपने कोई रत्न पहना हुआ है, कोई रत्न की अंगूठी पहनी हुई है और वो रत्न गिर जाता है, अंगूठी गिर जाती है, खो जाती है, तो दोबारा उस रत्न को धारण करने के पहले फिर से ज्योतिषी से सलाह ले लें, क्योंकि हो सकता है उस रत्न का जितना काम था वो पूरा हो चुका हो और अब रत्न की कोई आवश्यकता ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए पंचांग की भी जानकारी लें। 11 सितंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 11 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 12:45 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 1:58 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। आज हम अहंकार की समस्या के बारे में कर रहे हैं बात। तो सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। इन्हें किस बात का अहंकार होता है पंडित जी? और अगर ये राशि के तमाम जातक चाहते हो कि अहंकार की समस्या से बचें तो क्या कर सकते हैं? जी देखिए, व्यक्ति का स्वभाव है अहंकार। ज्यादा या कम अहंकार व्यक्ति के अंदर होता है और जब अहंकार की मात्रा बढ़ती है तो निसंदेह व्यक्ति का पतन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर किस तरह के अहंकार की टेंडेंसी होती है और इस अहंकार को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों को अपनी लिगेसी का, अपनी वैभवशाली परंपरा का अहंकार होता है। मैं इस खानदान का हूं, मैं इस परिवार का हूं, यह अहंकार बहुत होता है। अपने परिवार और उसकी परंपरा के सामने किसी को कुछ नहीं समझते। नतीजा ये होता है कि अहंकार के कारण आपको संतान की तरफ से समस्या हो जाती है। अगर आपकी राशि मेष है, अहंकार को दूर करना चाहते हैं, तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाते रहिए, आपका अहंकार कम होगा। वृषभ राशि, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं बड़े डिसिप्लिन में रहता हूं। अपने काम का और अपने अनुशासन का अहंकार होता है। किसी और के काम को, अपने काम और अपनी मेहनत के सामने कुछ नहीं समझते और इस चक्कर में वृषभ वालों को स्वास्थ्य की समस्या बहुत परेशान करती है।
तो अगर आप अपने अहंकार को दूर करना चाहते हैं तो शिव जी की उपासना करना आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, इनको अहंकार होता है अपनी बुद्धि का और अपनी योग्यता का। किसी और को अपनी बुद्धि के सामने कुछ नहीं समझते। इनको लगता है कि मैं जितना इंटेलिजेंट हूं, मैं जितना बुद्धिमान हूं, उतना कोई नहीं है। और इसी वजह से मिथुन वाले भटकते बहुत हैं। इनके जीवन में स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की समस्या बनी रहती है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप अहंकार को कम करना चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। तो शुरुआत की 3 राशियों के बारे में हमने जाना कि किस तरह के अहंकार की उन्हें समस्या होती है और किस उपाय से उन्हें राहत मिल सकती है, लाभ हो सकता है। बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले इन्हीं 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये भी जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय कुल मिला जुलाकर ठीक बना रहेगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तीनों राशियों की हमने चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की बात करते हैं। आज हम अहंकार की समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 3 राशि के लोगों को किस चीज का होता है अहंकार और इसे कैसे किया जा सकता है दूर, इस बारे में बात करते हैं पंडित जी से। तो अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों को किस तरह का अहंकार होता है। कर्क राशि वाले आमतौर पर गुड लुकिंग होते हैं, इसीलिए इनको अपने सौंदर्य और अपने क्लास का बहुत अहंकार होता है। पैसा भले ही कम रहे लेकिन बड़े क्लास में रहने की कोशिश करते हैं। किसी और को अपने सामने न तो बहुत सुंदर समझते हैं और न बहुत क्लासी समझते हैं। इनको लगता है सारा क्लास इन्हीं के पास है। परिणाम क्या होता है? ये जो अहंकार है ये इनकी किस्मत को बिल्कुल उल्टा कर देता है। जीवन की समृद्धि, जीवन का सौंदर्य, जीवन का क्लास खत्म हो जाता है। तो आप ऐसा करें, अहंकार को दूर करने के लिए
कि भगवान शिव को नियमित रूप से पंचामृत अर्पित करें और बाद में उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, कुछ हो या ना हो, जो भी इनके पास रहता है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, अच्छी खेती करवाते हैं, जो इनके पास है उसी का अहंकार पाल लेते हैं। हालांकि सिंह वालों का अहंकार बहुत देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि जीवन में संघर्ष इतना ज़्यादा होता है कि अहंकार के पास बहुत समय रहता नहीं है। अगर ये ज़्यादा अहंकार करें तो इनके रिश्ते टूटने लगते हैं और इनको रिश्तों की समस्या परेशान करती है। अगर आप अपने अहंकार को कम करना चाहते हैं तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। अगर आप नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपका अहंकार कम हो जाएगा। कन्या राशि, अपनी उच्च शिक्षा का, अपनी एजुकेशन का और धन का काफी ज्यादा अहंकार होता है और अक्सर अपने धन के नशे में पुराने लोगों और पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि समय जब पलटता है तो अहंकार के कारण इनको धन का बड़ा नुकसान जीवन में उठाना पड़ता है। तो आप ऐसा करिए, नियमित रूप से भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, आपका अहंकार कम होगा। तो कुछ इस तरीके से कर्क सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं वो अहंकार की समस्या से बच सकते हैं। अब कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, इस बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी। कर्क राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे इस समय तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, चोट चपेट से सावधान रहें। संतान की चिंता हो सकती है। रिश्तों में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब चर्चा के बीच आपके सवालों का रुख करते हैं। पहला सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से लेते हैं इसकी जानकारी। जी,
आज का पहला प्रश्न जिगर जी ने हमें लिखा है और जिगर जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 12 दिसंबर 1988 का जन्म है, 9:30 रात को, कल्याण, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। जिगर, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं। भविष्य आपका अच्छा है, कोई न कोई नया व्यापार या नया रोजगार अभी आप शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वक्त है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न पूजा शॉ ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। 19 जून 1993 का जन्म है, 7:38 शाम को, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पूजा, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मई 2026 के पहले आपका विवाह तय होगा और साल 2026 के मध्य में आपका विवाह हो जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई देता है, तो उसमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपने जो डायमंड पहना हुआ है सॉलिटेयर, वो निकाल दें। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करिएगा और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम अहंकार की समस्या, वो भी राशि अनुसार, इसके बारे में कर रहे हैं बातचीत। 6 राशियों की हमने चर्चा कर ली है। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों की। आखिर इन राशि वालों को पंडित जी किस बात का होता है अहंकार और कैसे इस समस्या से वो बच सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं? अब जानते हैं तुला राशि के अहंकार के बारे में। तुला राशि वालों को अपने रूप रंग, अपने सौंदर्य, शानो शौकत, ग्लैमर, लग्जरी का अहंकार होता है। मुश्किल क्या है, तुला वालों की जरा भी किसी ने बटरिंग आयलिंग की, खुश हो जाते हैं और इसके चक्कर में तुरंत मूर्ख बन जाते हैं और मूर्खता में धन की बर्बादी भी करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर तुला वाले ज़्यादा पॉम्प एंड शो करने लगें या ज़्यादा अहंकार दिखाने लगें तो इनको धन की आकस्मिक हानि हो जाती है। अगर आप अपना अहंकार कम करना चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव जी को दही अर्पित करिए। अगर आप ऐसा करें तो अहंकार कम होगा। वृश्चिक राशि,
ये काम बहुत अच्छा करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो इनको लगता है कि जितनी मेहनत ये कर सकते हैं, जितना परिश्रम ये कर सकते हैं, उतना कोई नहीं कर सकता, उतना अच्छा नहीं कर सकता। इनको अपनी काम करने की योग्यता का अहंकार होता है, लेकिन इनका भी अहंकार जल्दी समाप्त हो जाता है, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक नहीं टिकता है। अगर ये ज़्यादा अहंकार करने लगे, राशि इनके वृश्चिक है और इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाए, अहंकार आ जाए, तो करियर में उतार चढ़ाव दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप अहंकार से बाहर निकलना चाहते हैं, राशि आपकी वृश्चिक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। नियमित रूप से सुबह के समय हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। धनु राशि, अगर इनको पद मिल गया, अगर जीवन में सामर्थ्य आ गई, तो इनको अपने पद का और सामर्थ्य का जबरदस्त अहंकार होता है और इस अहंकार में ये लोग कभी कभी गलत जगह हाथ डाल देते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं। अहंकार अगर धनु वाले करने लगें तो अक्सर जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। धनु राशि का अष्टमेश जो है, अष्टम भाव का स्वामी होता है चंद्रमा। तो ऐसी स्थिति में जरा भी ईगो बढ़ी तो चंद्रमा तैयार है आपको अपयश देने के लिए, इसलिए अहंकार से बचिए। और अहंकार से बचने का तरीका ये है कि आप नियमित रूप से अगर गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमने बात की तुला, वृश्चिक और धनु राशि की और जाना कि कैसे इन्हें अहंकार हो सकता है और किन उपायों से अहंकार की समस्या से बच सकते हैं। इन्हीं तीनों राशियों का पहले दैनिक राशिफल जान लेते हैं, फिर बाकी राशियों की करेंगे चर्चा। पंडित जी। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की और जानते हैं कि इन तीन राशि वालों को किस चीज का होता है अहंकार और कैसे इस अहंकार की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। पंडित जी।
मकर राशि वालों के अहंकार की बात करें तो इनको अपने ज्ञान का और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मेरे परिवार में ये थे वो थे, ये सब अहंकार इनको बहुत होता है। और इस अहंकार के कारण होता क्या है, बड़े जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, वाणी पर नियंत्रण कम रख पाते हैं। और अहंकार के कारण मकर वालों को संतान पक्ष को लेकर मुश्किलें अक्सर परेशान करती हैं। क्या करना चाहिए? अगर आप अपना अहंकार कम करना चाहते हैं तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ वालों के ऊपर ईश्वर की कृपा थोड़ी सी जल्दी आती है और इसी चक्कर में कभी कभी उनको ईश्वर की कृपा से जो शक्ति मिली है, ईश्वर की कृपा से जो जीवन में तरक्की किए हैं, उसका अहंकार हो जाता है। इनको इस बात की गलतफहमी हो जाती है कुछ समय बाद कि ये सब कर सकते हैं, हालांकि जो भी कर पाते हैं वो ईश्वर की कृपा से कर पाते हैं, लेकिन ये इस बात को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। अहंकार के कारण कुंभ वालों का करियर स्टेबल नहीं होता, करियर में अक्सर उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आप कोशिश करिए सप्ताह में एक दिन कम से कम या रोज भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। इसका पाठ अगर आप नियमित रूप से करें तो अहंकार आपका कम होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों को अपनी धन संपदा का काफी अहंकार होता है। हालांकि 40-45 के बाद ही प्रॉस्पेरस हो पाते हैं, उसके पहले नहीं होते हैं, लेकिन 40-45 के बाद जब धन संपत्ति बहुत आ जाती है तब इनको अहंकार आता है और अक्सर अहंकार में आके ये धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका नाश कर डालते हैं। कोई भी चीज अनंत काल तक नहीं रहती। आपका सामर्थ्य, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, ये सब अनंत काल तक नहीं रहेगी। ये बात मीन वालों को समझनी चाहिए। और सोमवार को भगवान शिव के लिए उपवास रखें, भगवान शिव की पूजा करें। स्वभावतः माइल्ड नेचर होता है मीन वालों का, और अगर शिव जी की पूजा करेंगे तो गलत मार्ग पर जाने से बच जाएंगे। और मीन राशि वालों को किस बात का होता है अहंकार और किन उपायों से आप इस अहंकार की समस्या से निजात पा सकते हैं, ये आपने जान लिया है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या कहता है, अब ये भी जान लीजिए। मकर राशि, स्वास्थ्य का अभी भी थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना है। पारिवारिक समस्याओं से इस समय बचाव करिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न जसप्रीत सिंह ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, 8 अप्रैल 1977 का जन्म है, 5:26 शाम को दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मुझे फुल टाइम जॉब कब तक मिलेगी और मेरे जीवन में स्थिरता कब तक आएगी। जसप्रीत, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, फुल टाइम करियर और जीवन में स्टेबिलिटी, ये दोनों आपकी कुंडली में 2026 के मई से दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपका अच्छा है, आप फुल टाइम नौकरी भी करेंगे और अपने जीवन को बेहतर भी बना सकेंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं पंडित जी से, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए ईमेल आईडी जो है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसे नोट डाउन कर ले। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न क्षमा ने हमें लिखा है और क्षमा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 2004, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म स्थान है लखनऊ। क्षमा कह रही हैं कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूं, क्या मेडिकल फील्ड में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? देखिए क्षमा, आपकी कुंडली मेडिकल फील्ड के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके या तो टीचिंग जॉब में जाइए या साइकोलॉजी पढ़ के आप बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक बन सकती हैं। साइकोलॉजी का क्षेत्र या एजुकेशन का क्षेत्र आपके लिए अच्छा होगा। आपकी मेहनत बेहतर हो, एकाग्रता बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 11 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी क्या कहते हैं आने वाले साल के लिए, अब जरा ये भी जान लीजिए।
जिन लोगों का जन्मदिन 11 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। धन और संपत्ति की स्थिति उत्तम रहेगी। विवाह और संतान के मामले में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल है पंडित जी कि कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ के दौरान महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, तो क्या वाकई महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए? दो चीजें, एक कद्दू और एक नारियल, इन दोनों के बारे में बड़ी भ्रांति है कि ये महिलाएं नहीं तोड़ सकती हैं और गांव देहात में अभी भी नहीं तोड़ती हैं। क्यों है ऐसा? देखिए, नारियल जो है वो मानव की खोपड़ी का और बलि का प्रतीक है। बलि प्रथा जब बंद होने लगी तो उसकी जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में नारियल का प्रयोग किया जाने लगा। इसीलिए महिलाओं को कहा जाता है कि आप बलि नहीं दे सकती तो बलि के प्रतीक के रूप में नारियल मत तोड़िए। लेकिन अगर कोई महिला नारियल तोड़ देती है या तोड़ती है तो उसके जीवन पर कोई बड़ा बुरा असर पड़ जाएगा, कोई जीवन में अशुभता आ जाएगी। ऐसा नहीं है। इसका शुभता अशुभता से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकाचार की परंपरा है जिसको लोग मानते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 11 सितंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा। दिनांक 11 सितंबर दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 11 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कर्क राशि। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या खास जानकारी है आज? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपनी राशि के अनुसार क्या दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कर्क। इनको नियमित रूप से शनिवार को प्रकाश का दान करना चाहिए। यानी हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास जानकारी हम सब तक पहुंचाने वाले हैं। पंडित जी। अगर कोई मुकदमा चल रहा है आपके साथ, काफी लंबे समय से चल रहा है, तो कैसे उससे छुटकारा पाया जाए? रोज सवेरे लाल आसन पर या आसन पे लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी के सामने बैठिए। चमेली के तेल का एक दीपक जलाइए और इसके बाद प्रेम से श्रद्धा से बजरंग बाण का पाठ करिए और मुकदमे से छुटकारा पाने की प्रार्थना करिए। ये प्रयोग किसी भी मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।